हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे प्री सिक्योर 29 जनवरी 2025। ये 5 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज आईसीओ, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन बजट, बजट से रिलेटेड पार्लियामेंट के सेशन कौन कौन से हैं। ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है इस साल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें उत्तराखंड का एंगल एंड चिनार ट्री। Consider the following statement regarding the International Coffee Organization. कॉफी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंदर 1963 में। सही बात है, बिल्कुल सही है। इट ओनली इंक्लूड्स कॉफी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, नहीं जी, ये कॉफी एक्सपोर्टिंग के साथ साथ कॉफी इंपोर्टिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड करता है। इंडिया इज एन एक्सपोर्टिंग मेंबर, सही बात है, हमारे पास बहुत कॉफी होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीओ इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हर कुछ स्विट्जरलैंड में नहीं लोकेट हो सकता है, यूके में लोकेटेड है। फोर्थ गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। फर्स्ट एंड थर्ड कहां सही है? ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, तो यूएन के अंदर ही इसको आईसीओ बनाया गया 1963 में। इसके अंदर कॉफी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग दोनों तरह की कंट्रीज हैं। स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट है? क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली कॉफी एक्सपोर्टिंग नेशन की हैसियत से आईसीओ में है ना। इंडिया इज अ कॉफी एक्सपोर्टिंग मेंबर। द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इनकरेक्ट क्यों है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, कॉफी के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन। कॉफी का क्लाइमेट, कॉफी को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ड्राई वेदर इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब बेरीज राइपन हो रही होंगी तब इसको ड्राई वेदर चाहिए। रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, 150 से 250 mm। सबसे ज्यादा कॉफी इंडिया में कर्नाटका में, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। इंडिया का पोजीशन क्या है? सिक्स हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इंडिया है। ब्राजील क्या है? हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में अरेबिका कॉफी, रोबस्ता कॉफी, ये सब ग्रो होती है। ये आप रीजन देख सकते हो, ये ब्राजील वगैरह का रीजन, मैक्सिको, ये अफ्रीकन रीजन हो गया, फिर ये इंडिया वगैरह का रीजन हो गया। ठीक है, जहां पे कॉफी वगैरह ग्रो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट में कॉफी बीन्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिपोर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज में क्यों है? अभी लेटेस्ट रैंकिंग जो आया है इस साल का, इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बोलती है। तो इस साल का रैंक जो है अभी के हिसाब से 2024 के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में? 7th पे चला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन बजट। पार्लियामेंट का सेशन और यूनियन बजट के बारे में बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि पार्लियामेंट का एक साल में 3 सेशन लगना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं बोलता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बिल्कुल नहीं बोलता कि इंडिया के पार्लियामेंट का कितना सेशन होना चाहिए। ये बोलता है कि 2 सेशन जो भी हो उसमें 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। द टर्म बजट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहीं मेंशन नहीं है। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट सही है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उसको बजट को प्रेजेंट किया जाता है, थर्ड आर्टिकल 112 के अंदर। सी इज करेक्ट। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग बजट बोलते हैं प्यार से। इसमें कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा सबका क्या होता है? एस्टिमेट होता है। जितना पैसा आएगा उसमें भी कितना किधर खर्च होगा और किधर खर्च होगा, ये सारा बजट में इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द यूनेस्को। यूनेस्को एनुअली ऑर्गेनाइज करता है। वेन्यू ऑफ द 13th एडिशन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड नेट कॉन्फ्रेंस इज पाविया, इटली में है। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस फोकसेज ऑन कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक एंड द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड नेट्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वर्ल्ड नेट बढ़ाना जिससे कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस किया जा सके। वर्ड नेट्स आर लेक्सिकल डेटाबेसेस दैट ऑर्गेनाइज वर्ड बेस्ड ऑन फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन पैटर्न, है ना। लेक्सिकल मतलब जैसे आप अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, असमिया के जो भी वर्ड होंगे लैंग्वेज के, अलग अलग लैंग्वेज है, बंगाली के, उसके अलावा बहुत सारे मैथिली जो है, या फिर जो भी लैंग्वेजेज आप ले पाते हो, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है। तो वर्डनेट उनके अलग अलग जो फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन पैटर्न को पकड़ने का क्या काम करता है, क्या
तो ये थर्ड में ये 4 ऑप्शन है, चारों स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो थर्ड का आंसर क्या है? बी, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द ग्लोबल वर्डनेट कॉन्फ्रेंस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को, इट इज हेड अंडर द ग्लोबल वर्डनेट एसोसिएशन विच प्रमोट्स लिंग्विस्टिक रिसर्च एंड कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या होता है? गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पाविया इटली में ही अभी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। थर्ड क्यों करेक्ट है? द कॉन्फ्रेंस फोकसेज ऑन कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक, natural language process and the development of wordness which are essential for AI driven language. Fourth क्यों incorrect है? WordNet do not organize word based on phonetics. Instead they are semantic lexical database that classify word based on synonym antonym. तो ये phonetics मतलब pronunciation के बेसिस पे नहीं, synonyms antonyms और उसके रिलेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करता है। तो मे भी इतने डिटेल में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं, बट ये क्वेश्चन एपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों एपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। असमीज बोडो लैंग्वेजेस गार्नर इंटरनेशनल स्पॉटलाइट एट इटलीज ग्लोबल वर्डनेट कॉन्फ्रेंस, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, विद द रेफरेंस टू यूसीसी रिसेंटली पास्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेक्ट अ यूसीसी थ्रू लेजिस्लेशन। लॉ बना के उत्तराखंड पहला स्टेट बना, सही है। इसके पहले गोवा में भी है, लेकिन गोवा ने लॉ नहीं बनाया, पोर्टुगीज जो बना के गए थे उनको कैरी फॉरवर्ड किया। यूसीसी इन उत्तराखंड मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, करना पड़ेगा। उत्तराखंड में अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। द लॉ एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। तो सही बात है, जो भी यूसीसी होता है उसका मतलब ये होता है कि पर्सनल लॉज में क्या लेके है? यूनिफॉर्मिटी। तो फोर्थ का आंसर जो है वो डी है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 44 आपको पता है, उत्तराखंड पहला स्टेटमेंट बना जो लॉ पास किया, है ना, लॉ पास करने वाला पहला। गोवा फॉलोज अ कॉमन सिविल कोड, इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल and was not enacted through a state law like उत्तराखंड यूसीसी। तो ये है उत्तराखंड के बारे में। लास्ट, चिनार ट्री। चिनार ट्री कहां मिलेंगे आपको? कौन है? इट इज प्राइमरली फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड थ्राइव्स इन कूल क्लाइमेट विथ एम्पल वाटर। ये है क्या? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल ड्यूरिंग अकबर रीन, क्या ये है? इट इज स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विथ लोकल आर्ट एंड लिटरेचर, क्या ये है? इट इज फास्ट मैच्योरिंग ट्री दैट रीचेस फुल मैच्योरिटी विद इन 5 ईयर। तो चिनार ट्री एक्चुअली है क्या? तो चिनार ट्री जो है वो है ए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में चिनार ट्री आपको बहुत मिलेगा। फाउंड इन कूल क्लाइमेट विथ एम्पल वाटर प्राइमरली इन ईस्टर्न हिमालयाज, ग्रोज अप टू 30 मीटर टॉल विथ अ गर्थ ऑफ 10-15 मीटर्स। ठीक है, स्टेट ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है, फीचर्ड इन लोकल आर्ट। ये स्टेट ट्री हिमाचल प्रदेश का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का है। ओल्डेस्ट नोन चिनार ट्री प्लांटेड बाय सूफी सेंट इज लोकेटेड इन चट्टग्राम विलेज, सेंट्रल कश्मीर में लोकेटेड है। तो अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट क्या कर रही है? जियो टैगिंग एंड आधार। हाउ वाई द जेएनके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंजर्व चिनार ट्रीज। तो उसका जेएनके गवर्नमेंट चिनार ट्री का टैगिंग कर रही है, जियोलॉजिकल टैगिंग कर रही है कि इलीगल फेलिंग वेलिंग उसका नहीं हो और उसको यूज में लिया जा सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।